हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के कल 4 जुलाई 2024 से बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उन छात्रों की जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, जिनके रिजल्ट के अंदर EIOP लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंपार्टमेंट। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट के जो छात्र हैं उनके एग्ज़ाम भी हैं, और इसके अलावा जो छात्र फेल हो गए थे, जिनके रिजल्ट के अंदर एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ था, और जो छात्र दूसरी बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सभी छात्रों के कल 4 जुलाई 2024 से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आज 3 जुलाई को हरियाणा बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए, जिसके अंदर 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को पूरा देखें, क्या इन्फॉर्मेशन है, नोटिस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो उपलब्ध करवाता हूँ। इसके अलावा आपके सभी सब्जेक्ट की मैं तैयारी भी करवाऊँगा। कल इंग्लिश का पेपर है, उसका सैम्पल पेपर भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और उसका सोल्यूशन भी 2 सेक्शन बचते हैं, दोनों सेक्शन का आज जो है सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो भी अपलोड होगी। अब मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूं जो हरियाणा बोर्ड ने आज जारी किया है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी महत्वपूर्ण सूचना। विषय है सेकेंडरी से पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा जुलाई 2024 के बारे में, यानी कि जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका, उससे संबंधित ये नोटिस है, इन्फॉर्मेशन है। उपयुक्त विषांकित बारे प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक के संज्ञान में लाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा के जितने भी स्कूल हैं, उसके जितने भी प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उन सभी की नॉलेज में ये बात लाई जाती है कि जिन परीक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों का मार्च 2024 का परिणाम क्वालिफाइड है, यानी कि 10वीं के छात्र जिन्होंने फरवरी मार्च के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और उनका रिजल्ट जो है क्वालिफाइड है, यानी कि जो छात्र पास हैं, और उन छात्रों के द्वारा, यानी कि जो छात्र पास हैं उनके द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी से पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा जुलाई 2024 में मैथ्स स्टैंडर्ड हेतु फुल सब्जेक्ट कैटेगरी में आवेदन किया गया है। यानी कि जो छात्र 10वीं के हैं, जो पास हो गए थे और उन्होंने बेसिक मैथ ले रखा था और अब वो चाहते हैं स्टैंडर्ड मैथ लेना, तो उन्होंने फार्म भरा था फुल सब्जेक्ट कैटेगरी के अंडर। और इसके अंदर क्या है, नाम से ही आपको पता लग गया होगा फुल सब्जेक्ट की, इसका मतलब सभी सब्जेक्ट को पेपर देने थे। लेकिन अब हरियाणा बोर्ड ने जो है ये चॉइस दे दी है कि जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ के लिए, केवल मैथ के लिए फार्म भरा है, वो छात्र केवल मैथ का पेपर दे सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट का वो पेपर अगर चाहें तो, अगर ना चाहें कि पेपर नहीं देना है तो वो पेपर नहीं दे सकते हैं। यही चीज़ आगे लिखी हुई है। लेकिन ऐसे परीक्षार्थी केवल मैथ स्टैंडर्ड विषय की परीक्षा देने के इच्छुक है, यानी कि जिन्होंने सिर्फ मैथ लेने के लिए फुल सब्जेक्ट कैटेगरी के अंडर फार्म भरा था, वो केवल मैथ का पेपर देना चाहते हैं, वे परीक्षार्थी केवल मैथ स्टैंडर्ड विषय की परीक्षा दे सकता है। यानी कि ऐसा छात्र जो है केवल मैथ का पेपर दे सकता है। अन्य विषयों के अंक उनके यथावत रहेंगे, यानी कि बाकी विषय के जो नंबर थे, जो पहले फरवरी मार्च एग्ज़ाम में जो आए थे उनके नंबर, वो नंबर यूं के यूं रहेंगे, सिर्फ मैथ के नंबर जो है चेंज होंगे। अर्थात उन्हें अनुपस्थित नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि बाकी के सब्जेक्ट के अंदर अगर वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उनको, उनकी जो अटेंडेंस है वो अनुपस्थित, यानी कि गैर हाजिर, उनको बाकी विषय के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि उनकी अब्सेंट नहीं लगेगी। तथा उसी अनुसार जुलाई 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, यानी कि जुलाई 2024 के अंदर जो है रिज़ल्ट आपका जो घोषित होगा, जब मैथ के नंबर हैं, अगर मैथ का पेपर देते हैं तो मैथ के नंबर चेंज होंगे, बाकी नंबर वही रहेंगे, और उन नंबरों के साथ ही आपका रिज़ल्ट जारी कर देगा हरियाणा बोर्ड। इसके अतिरिक्त अन्य निर्देशानुसार पूर्व में जारी पत्र क्रमांक दिनांक 16/4/2020 अनुसार यथावत रहेंगे, यानी कि जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम यूं की यूं रहेंगी पहले जैसी। सिर्फ उन छात्रों को छूट दी गई है जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ लेने के लिए फुल कैटेगरी, सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर फार्म भरा था और वो सिर्फ मैथ का पेपर देना चाहते थे, तो वो सिर्फ मैथ का विषय का पेपर दे सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का जो, अगर वो चाहें तो पेपर ना दें तो उनकी कोई अब्सेंट नहीं लगेगी, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं, ये भी छूट है कि अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। सिर्फ ये चॉइस दी गई है, जो छात्र नहीं देना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम ना दें। तो ये थी 10वीं कक्षा के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।